अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स महीने की पहली तारीख साबित होने का तरीका। महीने की पहली तारीख 4 चीज़ों से साबित होती है। सबसे पहले इंसान खुद चाँद को देखे। दूसरा, अगर ऐसा ग्रो जिसके कहने पर यकीन या इत्मीनान हो जाए कि ये कहे कि हमने चाँद देखा है, और इस तरह हर वो चीज़ जिसकी बदौलत यकीन आ जाए या किसी अक्ली बुनियाद पर इत्मीनान हासिल हो जाए। ठीक है। दूसरा वो है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिस पे आपको यकीन है और अगर वो शहादत दे देता है और आपको यकीन आ जाता है, तो भी आपका जो है साबित हो जाती है कि महीने की पहली तारीख हो गई है। वे कहते हैं 2 आदिल मर्द ये कहें कि हमने रात को चाँद देखा है, लेकिन अगर वह चाँद के अलग अलग और साफ बयान करें तो पहली तारीख साबित नहीं होगी। और यही हुक्म है कि अगर इंसान को इनकी गलती का यकीन या इत्मीनान हो, या इन 2 आदिलों की गवाही से 2 और आदिलों की गवाही या इस जैसी कोई चीज़ टकरार ही हो, मसलन शहर के बहुत से लोग चाँद देखने की कोशिश करें लेकिन 2 आदिल आदमियों के अलावा कोई दूसरा चाँद देखने का दावा ना करे, या कुछ चाँद देखने की कोशिश करें और इन लोगों में से 2 आदिल चाँद देखने का दावा करें और दूसरों को चाँद नज़र ना आए, हालांकि इन लोगों में 2 और आदिल आदमी ऐसे हों जो चाँद की जगह पहचानने, निगाह की तेज़ी और दीगर खुसूसियात में इन पहले 2 आदिल आदमियों की मानद हो, मतलब भी साफ़ हो और किसी ऐसी चीज़ के होने का एहतमाल भी ना हो जो इनके दीन में रुकावट बन सके, तो ऐसी सूरत में 2 आदिल आदमियों की गवाही से महीने की पहली तारीख साबित नहीं होगी। अब यहाँ पे ये बात करें, अगर 2 आदिल अशखास आपको गवाही दे देते हैं, आप उस पर यकीन भी कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि 2 आदिल अशखास गवाही दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में 2 और आदिल अशखास ऐसे थे जिन्होंने भी गवाही दी कि हमने चाँद नहीं देखा, या और कोई गिरोह आपको कहता है हमने चाँद नहीं देखा, क्योंकि फिर आपको एक यकीन नहीं रहता, आप कोई फोकस एक जगह पर नहीं रहता। इस वजह से फिर जो 2 आदिल अशखास थे उनकी गवाही जो है वो साबित नहीं होगी। फिर कहना है शबान की पहली तारीख से 30 दिन गुजर जाएँ, जिनके गुजरने पर रमज़ान की पहली तारीख साबित हो जाती है, और रमज़ान की पहली तारीख से 30 दिन गुजर जाएँ, जिनके गुजरने पर शवाल की पहली तारीख साबित हो जाती है। ठीक है। यानी 30 दिन गुजर गए हैं तो उसके बाद चाँद नज़र आ जाए तो साबित हो जाता है कि ये जो है रमज़ान की पहली तारीख है, या फिर उसकी पहली तारीख है, ईद आ गई है, यानी शवाल की पहली तारीख है। फिर इसके बाद कह रहे हैं हाकिम शर के हुक्म से महीने की पहली तारीख साबित नहीं होती, सिवाय ये कि इसके हुक्म से या इसके नज़दीक चाँद साबित हो जाने से चाँद नज़र आने का इत्मीनान हासिल हो जाए। अगर आपको यकीन हो गया तो फिर हो जाता है। वैसे आप अगर कहें कि हाकिम शर इससे साबित हो तो वैसे नहीं होता। ठीक है। फिर मंजुमों की पेशनगोई से महीने की पहली तारीख साबित नहीं होती, लेकिन इंसान को इनके कहने से यकीन या इत्मीनान हो जाए तो ज़रूरी है कि इस पर अमल करें। ठीक है। फिर कह रहे हैं चाँद का आसमान पर बुलंद होना या इसका देर से ग़रूब होना इस बात की दलील नहीं कि साबिक़ा रात चाँद रात थी, और इस तरह अगर चाँद के गिर्द हल्का हो तो ये इस बात की दलील नहीं है कि दूसरी रात का चाँद है। ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर किसी शख्स पर रमज़ान की पहली तारीख साबित ना हो और वो रोज़ा ना रखे, लेकिन बाद में साबित हो जाए कि गुज़श्ता रात ही चाँद रात भी थी, तो ज़रूरी है कि इस दिन के रोज़े की क़ज़ा बजा लाए। फिर कहना है अगर किसी शहर में महीने की पहली तारीख साबित हो जाए और तो दूसरे शहरों में भी जिनका उफ़क़ इस शहर से मुत्तहिद हो, महीने की पहली तारीख साबित हो जाएगी। यहाँ उफ़क़ से के मुत्तहिद होने से मुराद ये है कि अगर पहले शहर में चाँद दिखाई दे तो दूसरे शहर में भी अगर कोई रुकावट मसलन बादल ना हो तो दिखाई देता है, और ये वहाँ बाइस इत्मीनान है जहाँ दूसरा शहर पहले शहर के मगरिब में और ख़त्ते अर्ज़ के एतबार से पहले शहर के नज़दीक हो, और अगर दूसरा शहर पहले शहर के मशरिक़ में हो तो ख़त्ते अर्ज़ में पहले शहर के नज़दीक होने के साथ साथ ख़त्ते तूल में इसका फ़ासला पहले शहर से ज़्यादा ना हो। ये इतना आप लोगों के लिए वो नहीं है कि आप लोगों को समझ आए, बस ये है कि एक शहर में अगर आपको चाँद नज़र आ गया और वो शहर जो है दूसरे शहर के साथ, मतलब अगर दूसरा शहर है वो भी करीब करीब ही है, तो इसका मतलब ये है कि उस शहर में भी चाँद साबित हो गया। लेकिन ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पर साबित नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया, तब भी इस चीज़ को मान सकते हैं।
फिर कहना है जिस दिन के मतलब इंसान को इल्म ना हो कि रमज़ान का आखिरी दिन है या शवाल का पहला दिन है, इस दिन ज़रूरी है कि रोज़ा रखे। लेकिन अगर दिन में इसे पता चल जाए कि आज शवाल है यानी पहली शवाल है, तो ज़रूरी है कि रोज़ा अफ्तार कर ले। ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स कैद में हो और रमज़ान के बारे में यकीन ना कर सके तो ज़रूरी है कि गुमान पर अमल करे। लेकिन अगर कोई गुमान पर अमल कर सकता हो तो ज़ईफ़ गुमान पर अमल नहीं कर सकता, और ज़रूरी है कि कवी तरीन एहतमाल हासिल करने के लिए मुकम्मल सही कोशिश करे। और अगर कोई रास्ता ना हो तो आखिरी चाराकार के तौर पर कुरान अंदाज़ी कर ले, अगर इससे एहतमाल की क़ुव्वत में इजाफ़ा हो रहा हो। और अगर गुमान पर अमल मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि जिस महीने के बारे में एहतमाल हो कि रमज़ान है, इस महीने में रोज़े रखे, लेकिन ज़रूरी है कि वो इस महीने को याद रखे। चुनांचे बाद में इसे मालूम हो कि वो रमज़ान या इसके बाद का ज़माना था तो इसके ज़िम्मे कुछ नहीं, लेकिन अगर मालूम हो कि रमज़ान से पहले का ज़माना था तो ज़रूरी है कि रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करे। ठीक है। यहाँ पर भी ये है, अगर एक शख्स था उसे नहीं पता, बाद में से अगर पता चल गया तो फिर वो क़ज़ा कर लेगा, और अगर नहीं पता चला तो नहीं। इतने ज़्यादा उसमें आप ना फंसे। अगर रमज़ान का उसे नहीं पता चला और उसे इस कुछ जगह पर उसे गुमान था कि है, कभी गुमान ज़्यादा था लेकिन कभी गुमान कम था, अगर वो ज़्यादा गुमान कर रहा तो फिर उस गुमान पर अमल करेगा और रोज़े रखेगा। लेकिन अगर उसे बाद में पता चला कि रोज़े नहीं थे, रमज़ान नहीं थे, तो फिर जो है ठीक है। लेकिन अगर रोज़े थे और उसने रोज़े नहीं रखे तो फिर उन रोज़ों की क़ज़ा भी बजा लाएगा। उससे पहले वो कोशिश करेगा कि उसे पता चल जाए कि रमज़ान है या नहीं है। ठीक है। ठीक है।